अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज से हम जो हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम आइसोमर्स को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो आप कह रहे थे कि नए स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो फिर आप जो हैं वो 29 तक अपने असाइनमेंट सबमिट करवा दें। लेकिन अगर जिनका असाइनमेंट बन गया है वो जो है वो अभी भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि आप 29 को ही जमा करवाएं। दूसरी बात ये कि अगर आप जो हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे आप लोगों की लैब होती है इवनिंग में, ठीक है। मैं चूँकि मॉर्निंग में अवेलेबल होती हूँ, इवनिंग में मैं नहीं होती हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपने जिनके असाइनमेंट्स बन गए, एक तो आप मुझे सॉफ्ट कॉपी सेंड करेंगे, सेकंड ये कि आप जो हैं वो हार्ड कॉपी भी लेकर आएंगे। अगर आप थर्सडे को आ रहे हैं और आपने असाइनमेंट बना लिया है तो आप जो हैं वो अपनी मैडम जो आपकी नेमत हैं उनके पास रखवा दीजिएगा या फिर लैब में रखवा दीजिएगा। सीआर को दे दें, वो एक कॉर्नर पर रख देंगे। अशर वहाँ पर मौजूद होते हैं, लैब अटेंडेंट, आप उनको दे दीजिएगा, वो फिर मुझे दे देंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री बेसिकली जो है वो स्टडी है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन में जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, उसकी जो स्टडी है वो स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री से पहले हम देखते हैं आइसोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोमर्स की डेफिनेशन आपको पता होगी, आपने अपने सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर और ये चीज़ें बहुत कॉमनली आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी कि आइसोमर्स आर अ मॉलिक्यूल दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन उनका ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये हो गए आइसोमर्स। आइसोमर्स को यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट में शो किया हुआ है। इन तमाम टॉपिक्स को हम जो है वो 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये सर जस्ट सुपरफिशियली आप इसको देखेंगे, ठीक है। आइसोमर्स, अगर इसमें जो है वो कनेक्टिविटी जो है, इफ डिफरेंट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेकंड आपके पास होगा एक उनकी कनेक्टिविटी भी सेम है, यानी कि एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है लेकिन इनकी कनेक्टिविटी भी सेम है। तो ये आपके हो जाते हैं स्टीरियो आइसोमर, यानी कि इनकी 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट है एटम की वो मॉलिक्यूल में डिफरेंट है, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, अब स्टीरियो आइसोमर में अगर सिंगल बॉन्ड जो है उनके दरमियान जो है अगर हम रोटेट करें तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन से वो एक जैसे हो जाते हैं तो उसे हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर कहते हैं। लेकिन अगर हमें आइडेंटिकल करने के लिए मॉलिक्यूल को उसमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े, यानी सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने से मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो और हमें बॉन्ड को ब्रेक करके फिर एक जैसा बनाना पड़े तो उसे हम कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर कहते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन होगी तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिग्रेशन में सिंगल बॉन्ड की रोटेशन से मॉलिक्यूल सिमिलर नहीं होगा। हमको यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना होगा अगर हमें आइडेंटिकल करना है तो, ठीक है। अच्छा, कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर में अगर हम इनका मिरर इमेज लें और वो जो है वो उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोज, यानी कि मिरर इमेज लिया अगर उसके ऊपर इसको रख रहे हैं वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एनेंशियोमर्स, ठीक है। और अगर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में वो जो है वो नॉन दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। इफ दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज है लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, लेकिन ये मिरर इमेज भी नहीं है और ऊपर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे हैं तो वो डाई स्टीरियोमर्स होंगे, ठीक है। अब डाई स्टीरियोमर्स में इफ दे हैव नो स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये सारी जो टर्म्स आ रही हैं ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर इसमें नहीं है तो हम इसे इजी आइसोमर्स कहते हैं, ऐसे ट्रांस आइसोमर से कहते हैं, ये भी आपके डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है।
अच्छा, स्टीरियोआइसोमर से सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्री क्या होती है या फिर कायरलिटी, कायरलिटी क्या चीज है। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? अ मिरर प्लेन। If a molecule has a mirror plane, then for every atom on one side of the plane, ठीक है, one side of the plane, one side of the plane आप देख रहे हैं, one side of the plane there is an equivalent atom that is the mirror equivalent on the opposite side of the plane. When two identical groups, देख रहे हैं आप, ये two identical groups are on one carbon, there is an internal mirror plane passing through the molecule. यहाँ पर जो आपके पास एग्जांपल है आप देखें, CH3, ठीक है, और CH3 यानी कि C2H6 की अगर आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर CH3, ये C है और ये C है, ठीक है, ये C को शो कर रहा है और इसके साथ 3 जो है वो H लगे हुए हैं। अगर बीच में मैं इसके प्लेन रखूं यानी कि मिरर रखूं, तो ये आप देखें एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं, है ना। तो इनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। सिमेट्री आपने पढ़ी होगी, सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल का हम देखें, यहाँ अगर हम प्लेन रख रहे हैं तो आप देखें ये एग्जैक्टली एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये जो आपकी है इसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कायरलिटी क्या होती है? आपने सिमेट्री देख ली, सिमेट्री है यानी कि आप जो है वो इसके कोई भी हम उसमें प्लेन रख रहे हैं तो ये इसको एग्जैक्टली जो है वो उसके इमेज है, मिरर इमेजेस हैं और ये सुपर इम्पोज भी हो जा रहे हैं, ठीक है। कायरलिटी क्या है? ये जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, विच इज रेफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ हैंडेडनेस, ठीक है। हैंडेडनेस मींस अगर आप अपना लेफ्ट हैंड देखें और राइट हैंड देखें तो ये आप देखें, अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो ये एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्लेन रखूं मिरर, यहाँ पे आप देखें मैंने मिरर रखा तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। लेकिन जब मैं इसे उठाकर, यानी कि आप इसे उठाएं अपने हाथ पे रखें, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करें, रोटेट करें अपने हैंड को, राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को, और उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना चाहें तो ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड का सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं लेकिन ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो इसे हम कायरल, यानी कि आपका जो हैंड है वो कायरल है। A pair of hand is also a pair of non-superimposable mirror image, ठीक है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज आर सेड टू बी कायरल, यानी कि जब भी आपका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, यानी कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कायरल कहेंगे, ठीक है। अ कायरल सेंटर यूजुअली, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल कार्बन होता है। टेट्राहेड्रल कार्बन यानी कि कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 है, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो आपका कायरल कार्बन कहलाएगा, ठीक है। कायरल कार्बन को हम कह सकते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां से स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट हो रही है, ठीक है। स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर एसिमेट्रिकल सेंटर। अब यहाँ पर देखिए सिमेट्री तो नहीं है ना, अब मैं हैंड की बात कर रही हूँ। जो कायरल है, जो कायरल कंपाउंड है या कायरलिटी है, उनमें एसिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है। अगर मैं यहाँ प्लेन रखूं यानी कि मिरर रखूं और इसको एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं लेकिन ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखें, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये कार्बन है और कार्बन के साथ आप देखें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, ठीक है। मैंने 4 डिफरेंट ग्रुप्स को H और ब्रोमीन और क्लोरीन और CH3 कर दिया। ये आपने मिरर रखा और इसका ये मिरर इमेज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मिरर इमेज आपने ड्रॉ कर लिया एग्जैक्टली। अब आप मिरर इमेज को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करें, आप देखें इसको रोटेट करें, ये इस तरह कहोगे जब हमने इसको रोटेट किया है ना, नीचे वाला हमने रोटेट किया, फिर हमने हम इसको किसी भी तरह रोटेट करें, ठीक है, ये इसके ऊपर देखें सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। तो जब सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो इसे हम
कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे। यानी कि जो मिरर इमेज लिया और मिरर इमेज को हम किसी भी एंगल में रोटेट करेंगे और जब इसके मिरर इमेज को हम इसके एक्चुअल मॉलिक्यूल के ऊपर रखेंगे तो वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो वो आपका कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। यानी कि वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, उसे हम एसिमेट्रिकल सेंटर, यानी कि ये जो कार्बन आपका है वो एसिमेट्रिकल कार्बन है, या फिर स्टीरियोजेनिक सेंटर कहेंगे, या स्टीरियो सेंटर कहेंगे, या फिर एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। ठीक है। अ मॉलिक्यूल दैट कैन सुपर इम्पोज ऑन मिरर इमेज। अब यहाँ पर आप देखें, ये मॉलिक्यूल आप देखें, इसमें तो एक तो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। आपने पहले तो मॉलिक्यूल देखना है कि इसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो वो तो वैसे ही सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल है तो वो ए कायरल है। ठीक है। अगर ए सिमेट्रिकल है तो वो कायरल है। यानी कि ये देखें ए सिमेट्रिकल है, ये जो है वो एसिमेट्रिकल है। ठीक है। ये 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है और ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल है मीन ये जो है वो कायरल है। और यहाँ पर आप देखें ये सिमेट्रिकल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। और दूसरा आप इसका जब एक तो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, दूसरा आपने जब इसका मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज लेके आप देखें एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल के उसके ऊपर रखेंगे आप, तो ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ से आपने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा, एग्जैक्टली सेम है। Cl है, Br नीचे है। ये जो शो कर रहा है ये जो है वो वेज लाइन कहलाती है, यानी कि सॉलिड लाइन है, यानी कि आपकी तरफ आ रही है, अबव द प्लेन है। ये जो आपकी डैशेस लाइन है ये बिलो द प्लेन है। ठीक है। यानी कि ये पेपर के आउट जा रही है। और जो आपकी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है CH3, या यहाँ पर जो लाइन नजर आ रही है ये आपकी पेपर पे यानी कि प्लेन पे है। ठीक है। अच्छा, एक आरएल एक तो आपने इसमें देख लिया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अलावा जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें भी आपके इन्वर्जन सेंटर मौजूद है। अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये Br ऊपर है, यहाँ पे Br नीचे है, इसके CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है। इसका मैंने मिरर इमेज ड्रॉ किया। मिरर इमेज ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने अब ये हमने मालूम करना है कि ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, यानी कि अगर एक आयरल है यानी कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये बेसिकली आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है ना, ये जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं वो आइडेंटिकल है। यहाँ पर आप देखें ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, इस मीन्स कि ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है। आप इसका देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम है ना। कनेक्टिविटी भी आप देखें सेम है, कनेक्टिविटी आप देखें सारी सेम है। यस सही है, सही, कार्बन की कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन इनकी जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है ना, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। और ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर भी इसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो आपको जब हम इसका मिरर इमेज ले रहे हैं तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर बी इस तरफ है और यहाँ पे बी इस तरफ है, Br, देन CH3 डाउन है और यहाँ पे CH3 अप है। लेकिन जब हम इसे रोटेट करते हैं 90 के एंगल पे, जैसे हमने इसको 90 के एंगल पे रोटेट किया तो आपका Br यहाँ आ गया ना, ये रोटेट किया तो Br यहाँ पर आ गया, ये वाला 90 के एंगल पे। 90 के एंगल पे रोटेट करने के बाद इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है, 180 पे इसको फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया, आप देखें ये जो है वो सेम हो गया। अब इसको उठा के आप इसके ऊपर रखें, ये 3 लाइंस जो शो कर रही होती हैं वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है, ये आइडेंटिकल ग्रुप्स को शो कर रही होती है। ये उठाकर आप इसके ऊपर रखें, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, यानी कि इनके अंदर जो है वो इन्वर्जन सेंटर मौजूद है और ये मॉलिक्यूल जो है आपका ए कायरल है। अच्छा, कायरल में आपको मैंने बताया कि कार्बन यानी कि टेट्राहेड्रल कार्बन होगा जो कि 4 डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से अटैच होगा। यहाँ पर आप देखें कि अगर मैं सिंपल आपसे यहाँ पे ये कार्बन मौजूद है, कार्बन में आप देखें 2 Br और H दो मौजूद हैं, या तो ये जो है वो ए कायरल है क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट, आप इजिली अगर देख कर बताना चाहें तो आप देखकर बता देंगे कि भाई ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है, तो ये ए कायरल है। इसी तरह यहाँ पर ये भी एक आयरल है। कैसे एक आयरल है, यहाँ पर आप देखें ये सिंगल बॉन्ड है, इसको जैसा आप रोटेट करेंगे सिंगल बॉन्ड में इजीली रोटेशन हो जाती है, आपको पता है, आराम से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। जब मैंने इसे रोटेट किया तो आप ये देखें कि Cl यहाँ पर आ गया है ना,
H यहाँ आ गया और आपका मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप को शो कर रहा है, यानी कि CH3 को शो कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी आपका एक आयरन हो गया। यहाँ पर आप देखें ये जो कार्बन मौजूद है इसमें जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, टेट्राहेड्रल कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आपका कायरल मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि इसके अंदर जो है वो कायरल कार्बन यानी कि एसिमेट्रिकल कार्बन मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखें ये जो कार्बन आपके पास मौजूद है 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे ये भी कार्बन जो है वो कायरल है, ये भी कायरल है, इसमें 2 कायरल कार्बन मौजूद है। ठीक है, ये भी आपका कायरल हो गया। कायरल ऑब्जेक्ट और ए कायरल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स में अगर आप देखें अभी आपने समझाया कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आपका जो है वो मिरर इमेजेस एक दूसरे के, लेकिन ये कैन नॉट बी सुपर इम्पोज है, तो ये आपके कायरल ऑब्जेक्ट कराएंगे। इसी तरह आप जो कॉनिकल फ्लास्क यूज कर रहे होते हैं लैब्स में, आप देखें जो आपके पास ऑपरेटर्स मौजूद है वो जो है अगर फ्लास्क की हम जैसे एग्जाम्पल लें तो आप इसका जो है वो मिरर इमेज लें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो ये आपका ए कायरल ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है। इसमें आपने मुझे ये बताना है कि विच आर कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल इसमें कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल इसमें ए कायरल है। ठीक है, ये जैसा आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आपने करना है, फिर मुझे जो है वो अटेंडेंस मार्क करनी है, इसके साथ इसको बताना है कि ये मॉलिक्यूल अपने पास आप कॉपी पे सॉल्व करेंगे, देन फिर आप अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर पे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर और या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर, कायरल और ए कायरल यानी कि सिमेट्री और एसिमेट्री आपको समझ आ गई होगी, जो कि हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अच्छा, जो आइसोमर्स आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन कनेक्टिविटी आपकी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स में क्या था कि आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और कनेक्टिविटी भी सेम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनके अंदर डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है। Constitutional isomer or structure isomers are the compound that have the same molecular formula and different connectivity, meaning that their atom are connected in a different order. जैसे एन हेक्सेन है, आप यहाँ पर देखें इसके अंदर जो है कार्बन आपके जो है 6 मौजूद हैं और हाइड्रोजन आपके पास 14 मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरह अब एन हेक्सेन, एन हेक्सेन का मतलब होता है जो स्ट्रेट चेन हेक्सेन होती है उसको एन हेक्सेन कहते हैं। अच्छा, जैसे अनप्रोपाइल, जो भी एन प्रोपाइल, एन का मतलब ही क्या होता है स्ट्रेट चेन है, आपके अंदर कोई इसके अंदर ब्रांच नहीं मौजूद है। 2 मिथाइल पेंटेन, ये भी इसका जो मालिक्यूलर फार्मूला, इन तमाम का जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो C6H14 है। ठीक है, एन हेक्सेन के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या फिर स्ट्रक्चर आइसोमर्स है वो टोटल 5 है, यानी कि एक तो एन हेक्सेन हो गया, दूसरा आपका 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर भी यहाँ पे 2,2 है और ये 2,3 है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि आपके पास अगर ये कंपाउंड्स आते हैं इस तरह से, अगर एग्जाम में या फिर कभी भी आप जो है वो अपने एनटीएस के टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसके अंदर आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं कि डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद हो और उनका रिलेशनशिप आपसे पूछा जाए कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है और ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं कि इधर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं या फिर ये जो है वो ए कायरल हैं या फिर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वट एवर डिफरेंट आइसोमर्स के आपके पास नाम मौजूद हो, तो आप इसको देखकर बता सकते हैं ये जो है वो स्ट्रक्चर आइसोमर है। कैसे स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, आप इनका जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिख लिया आपने, इसका लिख लिया। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और नजर आ रहा है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देन सिर्फ कनेक्टिविटी आपकी डिफरेंट है, ये आपकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हो गया और स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया।
अच्छा आपको पता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर भी जो है, यहाँ पर आप देखिए फंक्शनल ग्रुप ही यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पे ईस्टर आपका फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे ईथर मौजूद है, और यहाँ पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्कोहल मौजूद है। यहाँ पे ईथर है और यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C4H10O है। ठीक है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल और ये डाई इथाइल ईथर है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। अच्छा, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9Cl, ठीक है, केमिकल फार्मूला आपके पास ये मौजूद है, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन में 2 क्लोरोब्यूटेन भी हो सकता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है। इन तमाम का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C4H9Cl ही है। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हैं, मीन्स कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अच्छा जी, बस ये यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर तक। उसके बाद जो है वो हम कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो आप जो हैं वो मुझे जो है यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि इसमें जो है वो कायरल मॉलिक्यूल कौन से हैं और ए कायरल मॉलिक्यूल कौन से हैं, देन फिर आप जो है वो अटेंडेंस मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।